पिछली सरकार थी जो गांजा पी करके पूरे राज्य में धुआं कर दिया है, और ये सरकार है जो हड़िया पी करके पूरे राज्य को पानी कर दिया है। ये जो नेता रमेश ओराम, आलमगीर आलम, बादल पटेल, ये जितनी भी बातें की है सब धोखा दिए हैं लोग। ये बंधु तिर्की क्यों ना हो, सब नेता जितने भी गठबंधन सब धोखा दिए हैं। और ये सरकार जैसे रघुवर सरकार को घमंड था ना कि जब अपना राज पे सियासत पे रख के जितने युवा को परेशान कर रही थी और उनको हटाने का काम किया, उसी तरह ये सरकार को भी हटाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जोहार, नमस्कार। वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज हम पहुंचे हैं बापू वाटिका पे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एक और जहां पे कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर के केंद्रीय सरकार से मांग करने के लिए सड़क पे उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेटेड, होमगार्ड एवं कई अन्य अभ्यर्थी जो अपने रोजगार को लेकर के हेमंत सोरेन से मांग करने के लिए सड़कों पर उतरी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, एक और लोग केंद्र सरकार की मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन राज्य सरकार के मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है। आइए जानते हैं अभ्यर्थियों से कि उनके साथ जो भी वादा खिलाफी हुई है, सड़कों पे ये उतरे हैं, क्या पूरा मसला है। जी, आप लोग एक तरफ महंगाई को लेकर के लोग कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरी है, दूसरी तरफ आप लोग अपने रोजगार को लेकर सड़क पे उतरे, आप पे ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ध्यान तो ये सरकार पहले भी नहीं दी है। ये सरकार तो झूठा साबित हुआ है। जब ये सरकार हमें आश्वासन दिया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी ऐसी आपकी जितनी भी मांगे हैं, जेब का हो, जिला हो, सबका हम द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, आप हमारे सरकार में लाइए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद मोराबादी में हम लोग धरना किए थे, उस टाइम भी ये सरकार आई, हमारे रमेश ओराम जी, बादल पटेल आए, आश्वासन दिए कि आपकी द्वितीय मेगा सूची निकाली जाएगी जेब का, पर अभी तक नहीं हुआ। पर आप देख सकते हैं 1 महीना के अंदर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े हैं, उस पर ये कांग्रेस के गठबंधन सरकार यहाँ पे आकर महंगाई भत्ता के लिए यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। पर ये 5 साल से युवा जो फंसी हुई है, 10 साल से फंसी हुई है, जो रघुवर दास ने ठगने का काम किया, ये सरकार को नहीं दिख रही है कि युवा को जरूरी है कि महंगाई भत्ता पहले जरूरी है। ये पेट्रोल का एक महीना हुआ है नहीं है, रोजगार देने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। और ये जो नेता रमेश ओराम, आलमगीर आलम, बादल पटेल, ये जितनी भी बातें की है सब धोखा दिए हैं लोग। ये बंधु तिर्की क्यों ना हो, सब नेता जितने भी गठबंधन सब धोखा दिए हैं। और उसके बाद हम ये सरकार को दिखाएंगे 8 अगस्त को, जब हमारे जितने भी यहाँ पे आंदोलनकारी जब आंदोलन करेंगे झारखंड में, तब ये सरकार को दिखी, गठबंधन सरकार को कि क्या होता है। और ये सरकार जैसे रघुवर सरकार को घमंड था ना कि जब अपना राज पे सियासत पे रख के जितने युवा को परेशान कर रही थी और उनको हटाने का काम किया, उसी तरह ये सरकार को भी हटाने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक तरफ आप लोग अपने रोजगार की मांग को लेकर सड़क पे उतरे, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग विपक्षी दल के विपक्षी दलियों से शामिल हैं, इसलिए आप लोग हेमंत सरकार के मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो है साजिश है, नेता लोग का जितना भी है ये साजिश है एक दूसरे को फंसाने का। अरे आप सरकार में आए हैं, आप डिसाइड करिए ना कि कौन क्या गलत क्या है। आप युवाओं की उसमें ढकेल रहे हैं, युवा को सामने खड़ा करके ये लोग मीडिया के में पब्लिसिटी करते हैं कि हाँ हम लोग पे कोई आँच नहीं है, युवा को बदनाम हो रहे। जितना युवा ये सब ठगने काम किए हैं, ये लोग सब अपने जितने नेतागिरी है सब अपने आप कर रहे हैं, सब इनकी नेतागिरी जो है हमारे भरपाई कर रहे हैं, ये अपने कुर्सी को बचाने के लिए। मांग को असली मुद्दा से ये लोग भटकाना चाह रहे हैं। जब आंदोलनकारी या कोई भी मांग करने वाले जो भी संगठन के लोग हैं, जब अपना बात को आवाज देते हैं, अपना आवाज बुलंद करते हैं, तो महागठबंधन की सरकार जो है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हमारे साथ गुलाम जी भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कुछ बातें हैं जो अभी तक पिछले साल 2020 में अक्टूबर के महीने में इन सभी ने, जेटेड, होमगार्ड, सभी अभ्यर्थियों ने इसी स्थान पे धरना प्रदर्शन किया था, वो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था। ऐसे में कांग्रेस, जेएमएम महागठबंधन की सरकार इनके पास आ करके कई सांत्वना दिए इन्हें, कई आश्वासन दिए इन्हें कि जल्द से जल्द इनकी बहालियां कर दी जाएगी, मगर आज तक बहाली की नामो निशान भी इन तक नहीं पहुंची है। जानेंगे इनसे आगे अगला कदम इनका क्या होगा। जी गुलाम जी, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, हमारा अगला कदम है अगस्त क्रांति। 8 अगस्त को पूरे राज्य में अगस्त क्रांति की रणनीति तैयार की गई है। अगला कदम हम ये कहा गया है ना
कि केंद्र सरकार से हमारा राज्य सरकार बेरोजगार छीन रही है, केंद्र सरकार का बहाना करती है, केंद्र सरकार से ही सीख करके राज्य सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। तो हम लोग भी राज्य सरकार से ही सीख करके युवा अपना काम कर रहे हैं। राज्य में जिस तरह से महागठबंधन की सरकार है, वैसे ही अब युवाओं का एक महागठबंधन बनेगा। युवा महागठबंधन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, युवा गठबंधन बन चुकी है और 8 अगस्त को पूरे राज्य में पूरा का पूरा बोलते हैं ना कि जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया है। जी जी गुलाम जी, पिछली बार आप लोगों को आश्वासन दे करके बिठा दिया गया था, इस बार क्या लगता है आपको, आश्वासन दिया जाएगा या फिर पत्र दिया जाएगा? इस बार नियुक्ति पत्र, बिना नियुक्ति पत्र एक भी अभ्यर्थी यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि हम घर में तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि यहाँ पे अपना प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन हम अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। इन सत्ता में बैठे मठाधीशों को भले नहीं पता कि एक पंचायत सचिव की नौकरी का कितना अहमियत है, लेकिन हम जैसे बेरोजगार युवाओं को भली भांति पता है कि एक नौकरी का हमारे राज्य में कितना जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, कांग्रेस की सरकार बोलती है हमको कि विपक्ष के पार्टी के हैं, इसके लिए काम की हर बोलती है कि विपक्ष के हमें, कहाँ नहीं गए, दुमका गए हैं, बरहेट गए हैं प्रचार करने के लिए और बोलती है कि दुमका इसका पार्टी है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, आज वो सत्कार भुगत रही है। पिछली सरकार थी जो गांजा पी करके पूरे राज्य में धुआं कर दिया है, और एक ये सरकार है जो हड़िया पी करके पूरे राज्य को पानी कर दिया है। धन्यवाद गुलाम जी। सभी अभ्यर्थी बहुत ज्यादा आक्रोश में है। आक्रोश इनका ये कहता है कि इस बार नियुक्ति पत्र लेंगे या फिर जान की आहुति देंगे। देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार कैसी पहल करेगी और कब तक इनके लिए पहल करेगी। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। मैं काजल, नमस्कार। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो। पिछली सरकार थी जो गांजा पी करके पूरे राज्य में धुआं कर दिया है, और एक ये सरकार है जो हड़िया पी करके पूरे राज्य को पानी कर दिया है। ये जो नेता रामेश्वर आलमगीर आलम बादल पटेल, ये जितनी भी बातें की है सब धोखा दिए हैं लोग। ये बंधु तिर्की क्यों ना हो, सब नेता जितने भी गठबंधन सब धोखा दिए हैं। और ये सरकार जैसे रघुवर सरकार को घमंड था ना कि जब अपना राज पे सियासत पे रख के जितने युवा को परेशान कर रही थी और उनको हटाने का काम किया, उसी तरह ये सरकार को भी हटाने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक तरफ आप लोग अपने रोजगार की मांग को लेकर सड़क पे उतरे, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग विपक्षी दलियों से शामिल हैं, इसलिए आप लोग हेमंत सरकार के मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये तो है साजिश है, नेता लोग का जितना भी है ये साजिश है एक दूसरे को फंसाने का। अरे आप सरकार में आए हैं, आप डिसाइड करिए ना कि कौन क्या गलत क्या है। आप युवाओं की उसमें ढकेल रहे हैं, युवा को सामने खड़ा करके ये लोग मीडिया के में पब्लिसिटी करते हैं कि हाँ हम लोग पे कोई आँच नहीं है, युवा को बदनाम हो रहे। जितना युवा ये सब ठगने काम किए हैं, ये लोग सब अपने जितने नेतागिरी है सब अपने आप कर रहे हैं, सब इनकी नेतागिरी जो है हमारे भरपाई कर रहे हैं, ये अपने कुर्सी को बचाने के लिए।